स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ मैथ वाला पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ओम का नियम। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम ओम का नियम का काफ़ी आसान भाषा में समापन करने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो नियम है आपका, एक आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, जिसको आज इस लेक्चर में हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो देखिए, ओम का जो नियम है, इसकी जो भी थ्योरी होगी, इसको देखने से पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि जो ओम का नियम है ये कहता क्या है, और उसको समझेंगे हम एक डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम में यहाँ पर एक हमने बनाया है चालक तार। ठीक है, ये क्या है? ये कोई चालक तार है। अब चालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो ये एक ऐसा तार है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इस तार के दो सिरे हैं, एक ये और एक ये, और इन दोनों सिरों को हमने यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, जिसके माध्यम से इस पूरे तार में धारा का प्रवाह हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा चालक तार है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं कि इस चालक तार की कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी, और कुछ ना कुछ इस चालक तार की चौड़ाई भी होगी, और इसका आयतन भी होगा कुछ ना कुछ, और क्षेत्रफल भी होगा। साथ ही इस चालक तार का ताप भी कुछ ना कुछ होगा, और हमारा दाब भी कुछ ना कुछ इस चालक तार का होगा। तो जो ओम का नियम है वो ये बताता है कि किसी चालक तार की जो ये भौतिक अवस्थाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, क्षेत्रफल, ताप या दाब, अगर ये सारी की सारी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, यानी कि फिक्स रहे, नियत रहे, ये चेंज नहीं हो, तो उस कंडीशन में जो हमारे चालक तार है, इसके जो दोनों सिरे हैं, ये इन दोनों सिरों पर जो उत्पन्न होने वाला विभवांतर होता है, जिसको हम V से लिखते हैं, वो समानुपाती होता है इस चालक तार में जो प्रवाहित धारा है I उसके, यानी कि V समानुपाती होता है I के। ये क्या होता है? आपका ओम का नियम होता है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसमें एक चालक तार की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, इसी के बारे में बात की गई है कि किसी भी चालक तार की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, अगर ये भौतिक अवस्थाएं सारी की सारी नियत हो, अपरिवर्तित हो रहें, चेंज ना हो, तो उस कंडीशन में जो ये तार है, इसके जो दोनों सिरों के बीच विभवांतर आपको उत्पन्न होगा, वो विभवांतर इस तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। ये हो गया आपका ओम का नियम। अब आपको अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है ओम के नियम का, तो इसकी जो पूरी परिभाषा है या जो थ्योरी वाला पार्ट है, वो किस तरीके से पूरे सिस्टमेटिकली रूप में लिखना है, जिससे कि आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन से पूरे मार्क्स मिल जाए, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, यदि आपसे ओम का नियम एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है ओम का नियम। उसके बाद इस ओम के नियम के बारे में जो भी हमने आपको बातें बताई थी, वही आपको थ्योरी वे में लिख देना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब यहाँ पर ये चालक क्या है, को आप तार भी मान सकते हैं, चालक तार। बाकी चालक से आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाते हैं, वे पदार्थ चालक कहलाती हैं। ठीक है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहें, यानी कि उनमें कोई चेंज ना हो, तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही नियम ओम का नियम कहलाता है। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जो हमने आपको वहाँ डायग्राम बनाकर दिखाया था, वही सेम डायग्राम हमने यहाँ पर भी बना दिया है। तो यहाँ पर ये एक चालक तार है और इसके दो सिरे हैं, एक ये और एक ये, और इसके दोनों जो सिरे हैं वो एक यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट है, और बैटरी से क्या हो रही है? I धारा इस पूरे चालक तार में प्रवाहित हो रही है। तो इतना आपको डायग्राम बनाने के बाद लिखना है कि माना कोई चालक तार जिसकी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हैं, और उसके बाद लिखना है तब उस कंडीशन में जो ओम का नियम है उसने क्या बताया था कि इस चालक तार के जो दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, वो समानुपाती होगा I के, यानी कि इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो V समानुपाती I। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो समानुपाती का चिन्ह है इसको हटाना है, और जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर आ जाता है बराबर का निशान, और इसे हटाने के बाद हमें एक नियतांक और लिखना होता है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है R। यहाँ पर R क्या है? आपका नियतांक है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये I हमने एज इट इज लिख लिया है। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं कि यही आपका ओम का नियम होता है, या आप यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ से इस I की वैल्यू निकाल लीजिए, जिसके लिए आपको ये जो R इसकी गुणा में दे रखा है, इस R को बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाए, जिससे ये R जो है इस वाली संख्या के बटे में आ जाएगा, यानी कि V के बटे में R आपका आ जाएगा। तो सिंपल से आपको क्या मिल जाएगी? I की वैल्यू I बराबर V/R। यही क्या होता है? आपका ओम का नियम होता है। यहीं पर आपका क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा।
तो आशा है कि आपको हमारे ओम के नियम की जो डेफिनेशन होती है, जो थ्योरी होती है, वो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।